हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि बाथरूम में डाइवर्टर फिटिंग कैसे करा जाता है। तो दोस्तों हमने पहले हाउस फिटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बाथरूम में पाइप फिटिंग करेंगे और उसमें हम डाइवर्टर फिटिंग करेंगे। तो डाइवर्टर हमें किस तरीके से फिटिंग करना चाहिए तो ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले बाथरूम के लिए हमने लाइन डाल लेनी है और उसके बाद हम बाथरूम की फिटिंग करने वाले हैं। तो हमने बाथरूम की फिटिंग कैसे करनी है और किस तरीके से करनी चाहिए ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हम ये 3 लाइन डाल रहे हैं। इसमें हमारी 2 1 इंची की लाइन है, एक हमारे ताज़े पानी की है, दूसरी वाली हमारी वाटर टैंक से है और जो तीसरी वाली हमारी पौन इंची की लाइन है वो हमारी गीज़र की यानी गर्म पानी की लाइन है। तो दोस्तों हमने किस तरीके से बाथरूम के लिए लाइन ले जाकर फिर बाथरूम में फ़िटिंग करनी है और हमने जो डाइवर्टर फिटिंग करना है वो हमने किस तरीके से बाथरूम में डाइवर्टर फिटिंग करा जाता है तो ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों हम ये cpvc 1 इंची और पौन इंची पाइप की फिटिंग कर रहे हैं और इसमें हमने जो सोल बैंड यूज़ किया है वो भी हमने cpvc का सोल बैंड यूज़ किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डाइवर्टर कैसे फिटिंग करा जाता है और हाउस में लाइन किस तरीके से। दोस्तों यहाँ से लाइन हमने देखी, ये टोटल दीवार में डाल रहे हैं हम। आगे लो हमने ऐसी लाइन ले जानी है और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने ये लाइन अंदर किचन के लिए जा रही है हमारी और इसके लिए हमने आगे बाथरूम के लिए ले जानी है। इसलिए हमने किस तरीके से हाउस में जो पाइपलाइन फिटिंग करी जाती है वो हमें करनी चाहिए और किस तरीके से हमने डाइवर्टर फिटिंग करना होता है ये भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। अरे